श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। मनु की कन्याओं के वंश का वर्णन। मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, मनु के महारानी शत्रुपा से प्रियवत और उत्तानपाद इन दो पुत्रों के सिवा 3 कन्याएं भी हुईं। वे आकुति, देवूति और प्रसिद्धि के नाम से विख्यात थीं। आकुति का यद्यपि उसके भाई थे तो भी महारानी शत्रुपा की अनुमति से उन्होंने रुचि प्रजापति के साथ पुत्री का धर्म के अनुसार विवाह किया। प्रजापति रुचि भगवान के अनन्य चिंतन के कारण ब्रह्म तेज से संपन्न थे। उन्होंने आकुति के गर्भ से एक पुरुष और स्त्री का जोड़ा उत्पन्न किया। उनमें जो पुरुष था वह साक्षात यज्ञ स्वरूपधारी भगवान विष्णु थे, और जो स्त्री थी वह भगवान से कभी अलग न रहने वाली लक्ष्मी की अंश स्वरूपा दक्षिणा थी। मनु जी अपनी पुत्री आकुति के उस परम तेजस्वी पुत्र को बड़ी प्रसन्नता से अपने घर ले आई और दक्षिणा को रुचि प्रजापति ने अपने पास रखा। जब दक्षिणा विवाह के योग्य हुई तो उसने यज्ञ भगवान को ही पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा की। तब भगवान यज्ञ पुरुष ने उससे विवाह किया। उससे दक्षिणा को बड़ा संतोष हुआ। भगवान ने प्रसन्न होकर उससे 12 पुत्र उत्पन्न किए। ये ही स्वयंभू मनवंतर में तूषित नाम के देवता हुए। इस मनवंतर में मरीचि आदि सप्तऋषि थे। भगवान यज्ञ ही देवताओं के अधीश्वर इंद्र थे, और महान प्रभावशाली प्रियवत और उत्तानपाद मनुपुत्र थे। वह मनवंतर उन्हीं दोनों के बेटे पोतों और 2 हित्रों के वंश से छा गया। विदुर जी, मनु जी ने अपनी दूसरी कन्या देवहूति का विवाह कर्दम जी से किया। उसके संबंध की प्राय सभी बातें तुम मुझसे सुन चुके हो। भगवान मनु ने अपनी तीसरी कन्या प्रसूति का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति से किया। उसकी विशाल वंश परंपरा सारे त्रिलोक में फैली हुई है। मैं कर्दम जी की 9 कन्याओं का, जो 9 ब्रह्मऋषियों से व्याई गई थी, पहले ही वर्णन कर चुका हूं। अब उनकी वंश परंपरा का वर्णन करता हूं, सुनो। मरीचि ऋषि की पत्नी कर्दम जी की बेटी कला से कश्यप और पूर्णम नामक 2 पुत्र हुए, जिनके वंश से यह सारा जगत भरा हुआ है। विदुर जी, पूर्णिमा के विरज और विशंग नाम के 2 पुत्र तथा देवकुल्या नाम की 1 कन्या हुई। यही दूसरे जन्म में श्रीहरि के चरणों के धोवन से देव नदी गंगा के रूप में प्रकट हुई। अत्रि की पत्नी अनुसुईया से दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा नाम के 3 परम यशस्वी पुत्र हुए। ये क्रमशः भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न हुए। जब ब्रह्मा जी ने ब्रह्म ज्ञानी और श्रेष्ठ महर्षि अत्रि को सृष्टि की रचना के लिए आज्ञा दी, तब वे अपनी सहधर्मिणी के सहित तप करने के लिए चले गए। वहां प्लाश और अशोक के वृक्षों का एक विशाल वन था। उसके सभी वृक्ष फूलों के गुच्छों से लदे हुए थे, तथा उसमें सब ओर से नदी के जल की कलकल ध्वनि गुंजित हो रही थी। उस वन में वे श्रेष्ठ मुनि प्राणायाम के द्वारा चित्त को अपने वश में करके 100 वर्षों तक वायु पीकर ही तप करते रहे। उस समय वे मन ही मन यही प्रार्थना करते थे कि जो कोई भी संपूर्ण जगत के ईश्वर हैं, मैं उनकी शरण में हूँ और वे मुझे अपने ही समान संतान प्रदान करें। तब यह देखकर कि प्राणायाम रूपी ईंधन से प्रज्वलित हुआ अत्रि मुनि का तेज उनके मस्तक से निकलकर 3 लोकों को तपा रहा है, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव तीनों जगतपति उनके आश्रम पर आए। उस समय अप्सरा, मुनि, गंधर्व, सिद्ध, नाग उनका सुयस गाने लगे। उन तीनों का एक ही साथ प्रादुर्भाव होने से अत्रि मुनि का अंतःकरण प्रकाशित हो उठा। उन्होंने एक ही पैर से खड़े खड़े उन तीनों देवों को नमस्कार प्रणाम किया और उनकी पूजा अर्चना की।
वे तीनों अपने अपने वाहन हंस, गरुड़ और बैल पर चढ़े हुए तथा अपने कमंडल, चक्र और त्रिशूल आदि चिन्हों से सुशोभित थे। उनकी आंखों से कृपा की वर्षा हो रही थी, उनके मुख पर मंद मंद मुस्कान हो रही थी, जिससे उनकी प्रसन्नता झलक रही थी। वे चित्त को उन्हीं की ओर लाकर हाथ जोड़कर सौंदर्य भावपूर्ण वचनों में सबसे बड़े उन तीनों देवों को स्तुति करने लगे। अत्रि मुनि जी ने कहा कि भगवान, प्रत्येक कल्प के आरंभ में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए जो माया के सत्व आदि तीनों गुणों का विभाग करके भिन्न भिन्न शरीर धारण करते हैं, वे ब्रह्मा, विष्णु और महादेव आप ही हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कहिए, मैंने जिनको बुलाया था आप में से वे कौन महानुभाव हैं? क्योंकि मैंने तो संतान प्राप्ति की इच्छा से केवल एक सुरेश्वर भगवान का ही चिंतन किया था। फिर आप तीनों ने यहाँ पधारने की कृपा कैसे की? आप लोगों तक को देहधारियों के मन की भी गति नहीं है, इसीलिए मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आप लोग कृपा करके मुझे इसका रहस्य बतलाइए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, अत्रि मुनि के वचन सुनकर ये तीनों देव हंसे और उनसे मधुर वाणी में कहने लगे। देवताओं ने कहा कि ब्रह्मान, तुम सत्य संकल्प हो, अतः तुमने जैसा संकल्प किया था वही होना चाहिए, उससे विपरीत कैसे हो सकता था? तुम जिस जगदीश्वर का ध्यान करते थे वह हम तीनों ही हैं। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे यहाँ हमारे ही अंश स्वरूप 3 जगत विख्यात पुत्र उत्पन्न होंगे और तुम्हारे सुंदर यश का विस्तार करेंगे। उन्हें इस प्रकार का अभिष्ट वर देकर तथा पति पत्नी दोनों से भली भांति पूजित होकर उनके देखते ही देखते वे तीनों सुरेश्वर अपने अपने लोकों को चले गए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से योगवेता दत्तात्रेय जी और महादेव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि अत्रि के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।